So good morning to one and all. Let me start a new chapter, that is lines and angles. Today we are going to discuss some basic terms and definition first of all. ठीक है, हमें कोई भी थियरम या प्रॉब्लम करने से पहले आज हम कुछ लाइंस एंड एंगल्स में जो हमने 6th 7th 8th क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ी है, आज उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? तीन या तीन से ज्यादा लाइन नहीं, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर होते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है ना? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line, lie on the same line, then they are called कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीन पॉइंट हो गए। अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है, इसे जब अगर हमने इसे ड्रॉ किया और ये तीनों पॉइंट्स हमारे किस पे है? एक ही लाइन पर है, तो हम इन पॉइंट्स को ए बी और सी पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? आर कोलिनियर पॉइंट्स। किसी बच्चे को अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो वो रीजॉइन करे, बाकी सब बच्चों को तो दिख रही है ना। और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं होते तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ एक पॉइंट है ए, इधर एक दूसरा पॉइंट बी है और यहाँ पे एक पॉइंट सी है। अब तीनों जो है, तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है। दिस थ्री पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए सेम लाइन, है कि नहीं? यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है हमारे ए बी सी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
नेक्स्ट एंगल्स। चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, तो एंगल्स आपको रीड करना आना चाहिए, एंगल्स पता होने चाहिए। एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं? टू रेज से, और दोनों रेज में क्या होता है? दे आर फॉर्म बाय टू रेज और ये जो रेज एंगल्स बनाती है उनको हम उस एंगल्स के आर्म्स कहते हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड दिए आर्म्स ऑफ द एंगल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्म्स कहते हैं। एंड द एंड पॉइंट्स is called the vertex of the angle. End points is called the vertex of the angle. क्या बोलते हैं उन्हें? Vertex of the angle. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो रेज से ये एंगल बनाया है। ए ओ पी। तो यहाँ पे यहाँ पे दो रेज यूज हो रही है, या इसकी जो यहाँ पे रेज है वो कौन से रेज है? रे ओ ए ओ बी। बी ओ मत पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि ओ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो ओ है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इट इज कॉल्ड इट एज वर्टेक्स। ये जो थे ये आर्म्स थे इसके एंगल के। तो इस एंगल को अगर रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे? हम इसको पढ़ेंगे, ओ ए भी मत पढ़ देना है तुम पहले, या तो हाँ ये जो ओ है ये बीच में आना चाहिए हमेशा। जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है वो हमेशा बीच में पढ़ा जाता है, तो इसको आप या तो एंगल ए ओ भी पढ़ सकते हैं, और आप इसको एंगल बी ओ ए पढ़ सकते हैं, और आप इसको एंगल ओ पढ़ सकते हैं, एंगल ओ भी लिख सकते हैं। सो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स अर्लियर क्लास में पढ़े हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या होता है? हाँ, so it measures between जीरो एंड 90 डिग्री।
0 और 90 के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। ये हमने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमारे एक्यूट एंगल्स में एंगल 5 डिग्री, 16 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, है ना, 89 डिग्री, 90 डिग्री नहीं लेंगे। तो ये एक्यूट एंगल्स होंगे। राइट एंगल में that is exactly of 90 degree. It is exactly of 90 degree. तो यहाँ पे एंगल AOM हमारा 90 डिग्री का है, जिसमें दोनों रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। आफ्टरवर्ड्स इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में एंगल इज 90 से नहीं, हाँ हाँ, सो यार इट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 होगा। 90 से ज़्यादा और 180 से लेस होगा, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री, these all are obtuse angle. तो यहाँ पे आप अपना एंगल देख रहे हैं, ये 120 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारे लिए ऑब्ट्यूस एंगल, बट इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री, 180 से लेस होना चाहिए। देन स्ट्रेट एंगल, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर आपने एक सीधी लाइन बनाई है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये आपका तो यहाँ पे हमारा एंगल AOB कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हाँ, इट इज ग्रेटर देन एंगल greater than 180 and less than
360 डिग्री। जैसे एग्जांपल अगर हमने 184 लिया, 256 लिया, 190 डिग्री, 275 डिग्री, ये सारे एंगल्स हमारे रिफ्लेक्स होंगे। तो कोई भी रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ किया जाता है? प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक ही होता है। तो जैसे सपोज ये तुमने एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक एक्यूट एंगल, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये एक्यूट एंगल यहाँ पे आपको 60 डिग्री मिल रहा है। इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा इस 60 का? ये जो होगा दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। सो यहाँ पर रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी इज, अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 में से, हाँ 360 माइनस 60 करिए, सो यू गेट इट एज 300 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ 150 डिग्री का कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल? तो रिफ्लेक्स ऑफ 150 डिग्री के यहाँ पे होगा आपका 360 माइनस 150, 360 में से माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा 210। वैसे ही रिफ्लेक्स ऑफ 170 डिग्री है तो उसका रिफ्लेक्स कितना होगा? 360 माइनस 170 इज 190 डिग्री। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्स एंगल्स आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? हाँ, two angles whose sum is 90 are called the complementary angles. Two angles whose sum is, ये सब नोट करते चलिएगा, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, 1 डिग्री होगा 30 डिग्री, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 30 का 60 होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 और 60 दोनों सम मिलके 90 डिग्री होता है। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट और 45 डिग्री कितना होगा? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगर आप 45 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालते हैं तो ये 90 माइनस 45 इज 45 डिग्री होगा।
अब जैसे यहाँ पे हमने दो एंगल बनाए हैं, ये 70 डिग्री है, and this one is 20 degree. So these two angles are complementary angles. 70 degree का complement of 70 is 20 degree and complement of 20 is 70 डिग्री है ना. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 इज 20 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज 70. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल्स का अगर हम सम कर रहे हैं तो वी गेट ए 90. So therefore we can say that these two angles AOB and XYZ both are complementary angles. नेक्स्ट आइए कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एंगल्स whose sum is (180 degree) are called supplementary angles. For example, 120, हाँ 90 एंड 90 हो सकता है, 120 एंड 60 हो सकता है. 120 और 60 का जब यहाँ पे हमने सम किया तो वी गेट इट एज 180 डिग्री. So this 120 and 60 degree both are supplementary angles. They form a supplementary angles. Similarly 140 degree and 140 and 40 are supplementary. 150 and 30 are supplementary. 90 degree and 90 degree are supplementary. So these are the examples of supplementary angles. इन सब का सम अगर हम करते हैं तो हमें 180 मिलता है. एक एग्जांपल है एंगल से देख लेते हैं. ये 110 डिग्री है. सो इसका सप्लीमेंट्री अगर हम निकालना है तो वी हैव टू सप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा इसका 180 माइनस 110 करोगे तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 70. तो ये जो डिग्री होगी ये कितने का एंगल बनेगा यहाँ पे 70 डिग्री. AOB हो गया. यहाँ पे हमारा ये XYZ so angle AOB and angle XYZ both are supplementary angles. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आइए एडजेसेंट एंगल्स.
एडजेसेंट एंगल्स बहुत ही ध्यान से समझना है, एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। देखिए कोई भी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स अगर हमें कहना है तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स इसके मेन इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल्स दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। पहला क्या पॉइंट है एडजेसेंट एंगल्स का, कि दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है common arm and the non common arms are on the different sides of the common arm. Common arm and non common arm are on the different sides of the common arm. Different sides of the common arm. Sorry, इसको थोड़ा सुधारिए, इसमें एक मिस्टेक हो गई। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होगा कि दे हैव ए कॉमन आर्म। जिस तरीके से कॉमन वर्टेक्स होता है उसी तरीके से दे हैव ए कॉमन आर्म। और थर्ड पॉइंट होगा नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड्स पर होंगे, सेम साइड पर नहीं होंगे, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अभी देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे दो एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। देखिए ये एडजेसेंट एंगल क्यों है। सबसे पहला ये एंगल, इस एंगल को क्या रीड करोगे, KBD। और दूसरा एंगल है ये एंगल है हमारा DBL। और इस एंगल का नाम है KBD। ठीक है, एंगल KBD एंड एंगल DBL। अब ये दोनों एंगल में देखो, दोनों एंगल में हमारा कुछ कॉमन है क्या, कॉमन वर्टेक्स है क्या दोनों एंगल्स के लिए। दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स कौन है। तो हमारा जो एडजेसेंट एंगल कब होगा, जब दोनों एंगल्स का कोई कॉमन वर्टेक्स होगा। तो हमारा एक क्राइटेरिया फिनिश हो गया कि कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे। दोनों एंगल्स में कोई कॉमन आर्म है क्या,
तो कॉमन नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो BD है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो यार कॉमन नाम जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, BD। तो क्या बताया, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, साथ में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है, अब यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन होते हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है। एक तो ये हो गया BK एंड अनदर नॉन कॉमन आर्म इज BL, ठीक है ना, ये और इधर BK एंड BL, ये दोनों क्या है, कॉमन आर्म्स के एक साइड पे नहीं है, डिफरेंट साइड्स पर है। सेम साइड पर है क्या कॉमन आर्म के, ये दोनों आर्म्स, तो ये कौन से साइड्स पर है, डिफरेंट साइड्स पर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे तीसरे क्राइटेरिया के लिए, नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पे जो हमारे नॉन कॉमन आर्म्स है BK एंड BL are on the BK एंड BL कहाँ पर है, दोनों डिफरेंट साइड ऑफ BD, are on the different side of common arm BD। इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये जो है KBD, एंगल KBD, एंड एंगल BBL आर एडजेसेंट एंगल्स। आ गई बात समझ में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आपके, एक ये एंगल है, इसको क्या रीड करेंगे, ABP। दूसरा एंगल है, इसको आप रीड करोगे PBC। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है दोनों, ये ABP। और जैसे एक बच्चा बोल रहा है नो सर ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं एंगल ABP एंड एंगल PBC बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। तो अभी भी एडजेसेंट एंगल्स को आप कंफ्यूज है। अब क्यों एडजेसेंट एंगल्स होंगे, देखो जल्दी से, तीन क्राइटेरिया आपको बताए। पहला क्राइटेरिया, इसमें कॉमन वर्टेक्स है, तो दोनों एंगल में यहाँ पे आपको कॉमन वर्टेक्स भी तो मिल ही गया।
सेकंड आपको यहाँ पे कॉमन आर्म है दोनों में, दोनों एंगल्स में। सो आपको कॉमन आर्म बीपी भी मिल गया। और तीसरे क्या क्राइटेरिया बताया था, जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे शुड बी ऑन द आइदर साइड, डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो तुम यहाँ पे देख नहीं रहे हो, ये जो एक साइड है और ये जो दूसरी साइड है, ये दोनों तुम्हारी कॉमन आर्म के सेम साइड पर है कि डिफरेंट साइड पर है? नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड्स पर है ना, कॉमन आर्म के एक साइड पर थोड़ी है। तो तीसरी क्राइटेरिया भी हमारी फुलफिल हो जाती है। तो हम यहां लिखेंगे नॉन कॉमन आर्म्स BA and BC are on the different side of the common आर्म। कौन सा कॉमन आर्म? बीपी। तो ये जो बीपी के क्या है, ये दोनों हमारे जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड पर है। देयरफॉर ये जो एंगल्स है हमारे, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे ये जो एडजेसेंट एंगल्स दोनों फॉर्म हुए, ये लाइन पर ही एंगल्स है, यहाँ पे लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका जो सम होगा ये दोनों एंगल्स का कितना होगा? 180। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी फॉर्म करते हैं। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाँ, ठीक है ना। सो हियर इन दिस केस sum of adjacent angles is सब केस में नहीं होता है, लेकिन जिस केस में अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? हाँ, देन ये जो एंगल्स है हमारे ABP एंड PBC, ABP एंड एंगल PBC are called linear pair of angles। और लीनियर पेयर के अंदर में जो एंगल्स का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो एंगल हमारा, ये जो लीनियर पेयर के जो एंगल्स बन रहे हैं ABP और एंगल PBC का सम 180 डिग्री, दे फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई बात समझ में इतनी?
So when a sum of two adjacent angles is 180, then they are called a linear pair of angles. तो linear pair of angles अगर कोई पूछेगा आपको कि linear pair of angles क्या है, तो linear pair of angles actually है क्या, they are adjacent angles है. लेकिन कैसे adjacent angles है, जब सेम लाइन पर है उसका सम अगर आपको है ना, सो व्हेन द सम when a sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. बात समझ में आ गई कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर आपको 180 मिल रहा है तो उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, दैट पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. व्हाट वी कॉल्ड दैट पेयर ऑफ एंगल्स, linear pair of angles. Okay, so in today's class what we have discussed the very basic terms regarding lines and angles, that is collinear points. We have discussed non-collinear points. We have discussed the different type of angles like acute, obtuse, right, reflex, straight. We have discussed the adjacent angles as well as we have discussed the linear pair of angles.